Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स जो है अगले 7 दिन में क्या होने वाला है. सो इस 7 दिन को आप देख सकते हैं एज अ वीकली प्रेडिक्शन या जिस दिन से देखेंगे उससे नेक्स्ट 7 डेज वो डेफिनेटली वैलिड रहेगा. So of course it will be timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. सैन प्रेडिक्शन बहुत बार मैं कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं. जो भी आई बटन जा रहा होगा उसका लिंक भी उसकी के साथ होगा. ओके. इससे पहले बहुत सारा फ्लावर रीडिंग्स भी दिया हुआ है. अगर आप पहले ही देखते हैं एकदम एकदम जो चैनल का जो एकदम पेज है वहाँ पे आपको मिलेगा ज़रूर. सो कॉफ़ी प्रेडिक्शंस भी है, फ्लावर प्रेडिक्शंस भी है. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में देखो कंकड़ भी आ गया है यहाँ पे. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है विद इन द नेक्स्ट 7 डेज. ओके. सो व्हाट कैन हैपन विद इन द नेक्स्ट 7 डेज वो हम देखने वाले हैं. ऑफ कोर्स आपको बहुत कुछ पता चलेगा. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है. ठीक है, हम शेयर्स देखते देखते हम बोलेंगे, उसके बाद जैसा भी आएगा वो आपके सामने ही होगा. नाउ पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आपको कुछ ऐसा कार्य दिया जा सकता है अगले 7 दिनों में जो आपको एट अ स्ट्रेच मतलब कंटिन्यूएशन में करना पड़े. इससे क्या होता है ना, इससे कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है कि हमें एकदम कंटिन्यूअसली करना पड़ रहा है और 7 दिन के अंदर ही हमें इसको सबमिट करना पड़ेगा, चाहे वो कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो फॉर्म हो, चाहे कुछ भी हो. ठीक है, हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 7 डेज यू मे हैव टू गेट प्रिपेयर्ड. आपको प्रिपरेशन लेके हो सकता है कि इंटरव्यूअर के सामने भी जाना पड़े, बट वो सिर्फ 7 डेज होगा. हो सकता है कि आपने शायद प्रिपरेशन लिया है बट मे बी नॉट टू दैट लेवल. तो हो सकता है कि इन कंटिन्यूएशन आपको करते ही जाना पड़े, प्रैक्टिस करते ही जाना पड़े. सारे जो है क्वेश्चंस देखना पड़े, रेफरेंस क्वेश्चंस आंसर जो भी पूछा जाता है हो सकता है कि आपको ये सब कुछ चीज़ ज़्यादा ही निरीक्षण करना पड़ेगा. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है. सो यू जस्ट स्टे अलर्ट कि आप अपने आप को जो है ना थोड़ा सा रेस्ट दे देना. ठीक है, अगर हो सके तो थोड़ा बाहर टहल के आके फिर आप फिर से स्टार्ट करो कुछ म्यूज़िक सुनने के बाद. ठीक है, कोई मेडिटेशन म्यूज़िक हो सकता है, कोई भक्ति गीत हो सकता है, ये सुनने के बाद फिर आप उस कार्य को करना. यहाँ पे हम धीरे धीरे देख लेते हैं कि क्या क्या आ रहा है. आप खुद ही देख रहे हो यहाँ पे एयरलाइंस है. एयरलाइंस मीन्स फ्लाइट वेज, राइट. दिस आर 2 फ्लाइट्स विच आर बैक टू बैक. यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बनता है अभी, सिंस दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन एंड आई कैनॉट से दैट सबके साथ ही होगा. यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मे बी आपके भाई या आप खुद या आपके कोई ऐसा है रिलेटिव जो हो सकता है कि एयरफोर्स में ज्वाइन करे, या आप रेडी हो रहे हो फॉर दैट लेवल. मे बी एरोस्पेस इंजीनियरिंग अपने शायद आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं. समथिंग इज़ रिलेटेड टू फ्लाइट, समथिंग इज़ रिलेटेड टू दैट काइंड ऑफ व्हीकल. कुछ वाहन रिलेटेड यहाँ पे मुझे दिख रहा है. हो सकता है कि यू आर फ्रॉम दैट फील्ड और आपका प्लेसमेंट होगा 4th ईयर हो सकता है, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे तो अभी पूरी तरह से रेडी रहना चाहिए. एरोडायनामिक्स, एनीथिंग इट कैन बी लाइक दैट. ठीक है, एरोस्पेस, एरोडायनामिक्स, समथिंग इज रिलेटेड टू द फ्लाइट. ओके. नाउ इट कैन बी वॉरशिप भी हो सकता है, जिस तरह से एयरफोर्स कमांडोज उस तरह से हो सकता है प्रिपरेशन हो, या आप इंटरेस्टेड हो उस करियर में तो उसके बारे में उसके विषय जानने के लिए हो सकता है कि आप बहुत ही जो है ना, जैसे बोला जाता है ना कि लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, कोई भी इंफॉर्मेशन इस टॉपिक के बारे में तो नहीं छोड़ने का. दैट्स इट. तो शायद आप अपडेट के लिए नोटिफिकेशन ले रहे होंगे कि क्या हुआ है अभी इस फील्ड में, क्या होने वाला है. मे बी इट इज़ रिलेटेड टू स्पेस टेक्नोलॉजी, उस तरह से कॉस्मिक यूनिवर्स से संबंधित भी हो सकता है. ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे दिख रहा है लाइक यू विल बी फीलिंग लाइक द माइंड ऑफ साइंटिस्ट, उस तरह से मुझे दिख रहा है. अभी हम इसको कर देते हैं.
आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक कुछ एरो है? मुझे तो एरोज ही दिख रहे हैं, शायद ये एरो इस तरफ जा रहा है, या ये कोई दिख रहा है कि यहाँ पे आउल बैठा है और यहाँ पे कुछ यहाँ पे पत्ते हैं। सो आउल यहाँ पे है, अगर हम ध्यान से देखें, मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से कर देती हूँ। यहाँ पे अगर आउल है, सो इट मीन्स यू नो व्हाट, दैट ऑफ कोर्स काफ़ी शुभ माना जाता है आउल का आना। और ये जो उल्लू है, राइट, वो रात के समय पे सबसे ज़्यादा उसको दिखता है, ठीक है, विजन बहुत क्लियर होता है उसको रात के समय पे। 360 डिग्री वो अपना सर को हिलाता है। मैं आउल का भी स्केच ड्रॉ करती हूँ, मैं तभी भी समझाती हूँ आपको। तो इसके जैसा इंट्यूशन तो कोई पक्षी में नहीं है, ओके। एंड यू नो दे आर रियली डिफरेंट एज कम्पेयर टू द अदर्स। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, लाइक यू नो दैट आपको अपने स्ट्रेंथ के साथ साथ, इनर स्ट्रेंथ के साथ साथ आपके विजन भी बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। और उसके लिए हो सकता है कि आपको कुछ कन्फ्यूजन्स था विद इन द नेक्स्ट 7 डेज। वो जो अड़चने आ रहे हैं वो क्यों है, व्हाट आर द कॉजेस, क्यों है वो, कारण क्यों है, क्यों ऑयल और वाटर फॉर एग्जांपल, जो पानी है और वो जो जो तेल है, वो आपस में क्यों नहीं मिलते फॉर एग्जांपल। तो उसके बारे में बहुत सारे जो है रीजंस आप फाइंड आउट करेंगे अपने पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। बहुत सारा अगर क्वेश्चंस है, डाउट्स है, ठीक है, अगर इनसिक्योरिटी भी आपका होता है तो वो क्यों हो रहा है, व्हाई इज इट हैपनिंग, क्या उसके लिए कुछ स्पेशल प्रिपरेशन आपको लेना पड़ेगा, क्या उसके लिए कोई स्पेशल प्रोटेक्शन भी लेना पड़ेगा, ठीक है, वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके। अगर हम इस तरह से देखें, ओके, सो मुझे यहाँ पे फिर से एक यहाँ पे आ, दिख रहा है, ये कोई पक्षी तो नहीं है, बट समंदर में जो सी हॉर्स होता है ना, सी हॉर्स, नॉट द एक्चुअल हॉर्स, जो हॉर्स के जैसा ही होगा दिखने में, छोटा सा है, लेकिन वो समंदर में पाया जाता है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना, ये स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। सो यहाँ पे ये भी पता चलता है कि आपको विद इन द नेक्स्ट 7 डेज कोई स्पेशल मिशन के लिए कहीं पे भी भेजा जा सकता है। यू मे ट्रैवल, बट जहाँ पे भी आप ट्रैवल करेंगे वो बहुत ही मिस्टीरियस प्लेस हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे आपको कुछ, जैसे बोला जाता है ना कि सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लेके आने के लिए बोला जा सकता है। मे बी यू आर अ रिसर्चर, मे बी यू आर अ यू आर रिपोर्टर और वट एवर, अगर आप उस फील्ड में हैं, अगर आप मास कम्युनिकेशन फील्ड में हैं, अगर आप एडवर्टाइजिंग की दुनिया में हैं, अगर आप पब्लिक लिए हो, यू हैव टू कीप रिलेशनशिप्स विद पीपल, लाइक पब्लिक पीआर जो होता है ना, वो कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पे आप बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट के पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, फिर उसको इकट्ठा करते हैं, फिर उससे एक मीनिंगफुल जो है ना टॉपिक बन ही जाता है जो हेडलाइंस में आ जाता है, उस तरह से हो सकता है। पब्लिसिटी प्रमोशन में हो सकता है कि आप अपने बिजनेस को जो है एक न्यू डायरेक्शन दे दो, उस तरह से मुझे दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे आई कैन ऑल्सो सी, अगर आप इस तरह से देखें तो यहाँ पे फिर से एक ड्रैगन, जो इनोसेंट जो ये पक्षी है, ठीक है, आप देखो ये पक्षी है, डक है, ये इसको जैसे खाने की कोशिश करे, दिस इज लाइक अ डेविलिश वर्म। सो आपको विद इन द नेक्स्ट 7 डेज ऐसी कुछ आदतों से जो आपकी, हो सकता है बहुत टफ सिचुएशन से आपने देखा है, आप पहले इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं थे, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मासूम थे, लेकिन जो आसपास की जो है असर आपके ऊपर पड़ा और कहीं ना कहीं पे आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये लोग अच्छे नहीं हैं, वो है फलाना, ठीक है। सो यू विल ट्राई टू कंट्रोल योर टेम्पर, यू विल ट्राई टू कंट्रोल योर एडिक्शंस ऑल्सो एट द सेम टाइम। अगर आपकी कुछ आदतें हैं जिससे आपको ऐसा लग रहा था कि मुझे नहीं पता कि उस आदत से मैं कब बाहर निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी, सो इट इज़ गोइंग टू गेट सॉल्व। या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है ये आदत बढ़ सकता है, सो टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। ऐसा ना हो कि कुछ आपको लगे कि नहीं यहाँ पे ब्लॉकेजेस है तो मैं वहाँ पे जाऊँगा ही नहीं, मैं वहाँ पे जाऊँगी ही नहीं, फिर अपने आप को जो है ना, फिर पश्चाताप ना हो के फिर आप क्या करेंगे ना, आपको पता है, फिर आप वही का वही करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे पता नहीं, मुझे यहाँ पे अभी तो दिख रहा है कि ऐसा कुछ ट्रेलर जैसा, मतलब ऑलरेडी यहाँ पे कुछ बना हुआ था
किसी का, जस्ट एक लाइन यहाँ पे दिख रहा है। और ये भी हो सकता है जब सर्कस में, अगर आपने कभी भी सर्कस देखा होगा, कोई यहाँ पे ऐसा लकड़ी के ऊपर वो लोग अपने आप को बैलेंस करते हैं। सो यहाँ पे क्या चाहिए, करंट सिचुएशन में आपको क्या हो रहा है, आप ना इधर टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, या आप अपने जो है पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स कर रहे हो। ठीक है, उसमें से हौच पौच हो जा रहा है, उसमें खिचड़ी पक रही है ज़्यादा। ठीक है, और आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। विद इन द नेक्स्ट 7 days यू विल ट्राई टू डू दैट। जैसा ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, जो आपसे काफ़ी दूर में है। ठीक है, अलग सा ही लोकेशन में है। आज बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे शेप्स आ रहा है, और काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक शेप्स यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ओके ओके, now I can see this is the number, maybe it is a 4. so 4 मतलब होता है 11 हो सकता है कि आपको ज़्यादा दिखे, या जो बैलेंस सिचुएशंस आप चाहते थे वो बैलेंस आपके साथ आ जाए, मतलब आप रिकवर कर जाए विद इन द नेक्स्ट 7 days। हो सकता है कि जो रिकवरी का चांसेस था, ठीक है, वो आप सोच ही लो कि बहुत बड़ा है। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे मुझे तो इंडिया का मैप ही दिखाई देता है। यहाँ पे इंडिया के साथ साथ एशिया का भी यहाँ पे लेआउट दिखाई दे रहा है। इट कैन बी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और इट मे बी ऑस्ट्रेलिया, बट आई कैन फाइंड लाइक दैट। मतलब ऐसा कोई जॉब हो सकता है आपका जो हमारे देश, मतलब अगर आप इंडिया में लोकेटेड है तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ हो सकता है कि आप ऑलरेडी कोई कंपनी में है जो ग्लोबलाइज्ड है, या आप अप्लाई कर रहे होंगे। सो वहाँ पे हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, या आप वीज़ा प्रोसेस के थ्रू अपने आप को जो है इन्वॉल्व कर लो कि नहीं, आई वांट टू गो देयर, मुझे वहाँ पे जगह स्टडी करना है, मुझे वहाँ पे इंफॉर्मेशन लेने हैं, मुझे वहाँ पे सेटल होना है, वट एवर बी इट इज़। ठीक है, इधर ऑफ दैट, या आपकी शादी होने वाला है वहाँ पे, तो हो सकता है यू विल ट्राई आउट फॉर दैट वीज़ा प्रोसेस और समथिंग लाइक दैट। उस तरह से मुझे दिख रहा है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी मालूम चलेगा। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें विद इन द नेक्स्ट 7 days व्हाट इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। अगले 7 दिनों में ऐसा क्या हो सकता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें, अगले 7 दिन में ऐसा क्या हो सकता है। विद इन द नेक्स्ट 7 days व्हाट इज डेफिनेटली गोइंग टू कम फॉर यू। We do have the present vibe, the self-sabotage, poverty consciousness. Okay. The word lord, communication, praise and dishonesty. मैंने आपको ये कहा है कि जो है ना, अगर आप लोग कुछ ऐसे सेक्शंस से, ऐसे ही प्रोफेशंस में इन्वॉल्व है जहाँ पे जो है कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, या आप कोई पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में हैं, या आप जो है पब्लिसिटी या प्रमोशंस में है, एडवर्टाइजमेंट्स में है, सो वहाँ पे आपका आइडियाज़ जो है वो कमाल तरीके से, मतलब वो काम कर ही जाएगा। यहाँ पे मुझे माइक दिख रहा है, आई डोंट नो हाउ यू आर सीइंग दिस पेयर, बट मुझे यहाँ पे एक माइक ही दिखाई देता है। सो हो सकता है कि आप एक स्पीकर है, या आपको कुछ जो है स्पेशल असाइनमेंट के लिए बाहर जाना पड़े और अपने जो आर्टिकल्स है उसको पब्लिश करना पड़े, या आप जो है जैसे मैंने आपको कहा कि मे बी आप बहुत ज़्यादा स्टडीज़ कर रहे हो करेंटली। ओके, एंड यू वांट टू मेक श्योर कि फ्यूचर में आपका जो करियर है वो स्टेबल हो जाए। सो इस बारे में ही बहुत कुछ डिस्कशंस आपके घर में, आपके दोस्तों के साथ इस तरह से हो सकता है। करेंटली आपका मन एकदम शांत नहीं है, आपको लग रहा है कि सब कुछ आपने खो दिया है। सब कुछ यहाँ पे देखो धुआं धुआं हो गया है, यहाँ पे जैसे एंड हो गया है सिचुएशन का। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, या नेक्स्ट 7 days में वो जैसे मैंने आपको कहा कि एडिक्शन ज़्यादा ना हो जाए, ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। लेकिन ओके, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन से ही डेवलप कर जाता है वो सारी चीज़ें। द रेनबो प्रिंस, कंपेंसेशन एंड परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति। आप बोलते हो ना कि इंग्लिश यही है। कंपेंसेशन मतलब कितना आपको मिल रहा है, क्या आप कर रहे हो, और उसका रिवर्स, और कंपेंसेशन मतलब रिवर्स और पे बैक आपको कितना दिया जा रहा है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। लाइक आपने इन्वेस्ट किया कहीं पे तो पे बैक कितना मिल रहा है। सो आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट नेक्स्ट 7 days में आपकी जो है ना पेशेंस की परीक्षा हो सकती है। सो बी केयरफुल कि क्विट ना करें एटलीस्ट। ओके, द डायमंड ड्रीमर, मटेरियल वेल्थ एंड ट्रू प्रॉस्पेरिटी। मिलेगा क्या, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे ऐसा क्या होना है। तो यहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में। जैसा बोला जाता है ना कि एक हीरा ऐसे ही नहीं चमकता,
उसको हार्ट प्रेशर से गुजरना पड़ता है, तब जाके वो चमकता है. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and